अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में जो है एसोसिएशन के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास n जो है वो 100 है, a 40 है और हमें कहा गया कि फाइंड अल्फ़ा। अब जैसे मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट्स में जो टेबल समझाया था एसोसिएशन का, ये टेबल, अब हमने इस टेबल को यूज़ करके जो है अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि अगर हमें a गिवन है और n गिवन है और हमें अल्फ़ा निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे, n में से अपने a को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। और अगर तो हमें a और अल्फ़ा गिवन है और हमने n निकालना है तो हम a प्लस अल्फ़ा करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में हमें n 100 गिवन है, a 40 और फाइंड अल्फ़ा है। बेशक आप लोग ये टेबल बनाएं या ना बनाएं, अगर आपको ये टेबल समझ आ गया है तो फिर बेशक आप इस टेबल को मत बनाएं, डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ निकाल लें। जैसे कि हमें कहा गया कि n 100 है और a 40 और फाइंड हमने करना है अल्फ़ा। अब हमें पता है कि a प्लस अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, n होता है। जब हमें उसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जैसे a प्लस अल्फ़ा इक्वल टू n है, तो a की वैल्यू हमें गिवन है और n की वैल्यू हमें गिवन है और अल्फ़ा निकालना है, तो वो हमारे पास किस तरीके से निकलेगा, अल्फ़ा इक्वल टू n माइनस ए। अब n हमें 100 गिवन था और a हमारे पास 40 गिवन था, तो हमारे पास अल्फ़ा क्या आ गया है, 60 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होती है और हमें कहते हैं कि a निकालें, n और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होती है और हमें कहते हैं कि a निकालें, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, a अपना a इक्वल टू n माइनस अल्फ़ा। ठीक है, n माइनस अल्फ़ा। इसी तरीके से अगर हमें b प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, b प्लस बीटा इक्वल टू n होता है, और अगर हमें उसमें बीटा और n की वैल्यू गिवन है और हमें कहते हैं कि b निकालना है, तो हम b किस तरीके से निकालते हैं, b इक्वल टू n माइनस बीटा। इसी तरीके से अगर हमें बीटा फाइंड करना होता तो वो हम किस तरीके से करते हैं, n माइनस बीटा से। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली जो टेबल, ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें पता है a b प्लस a बीटा इक्वल टू a होता है, अगर तो हमें a की वैल्यू गिवन है और a बीटा की वैल्यू गिवन है और हमें a b निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, a माइनस a बीटा। a माइनस a बीटा करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो था पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें n और a गिवन था और हमें अल्फ़ा निकालना था, तो वो हमने किस तरीके से निकाल लिया, इस टेबल को यूज़ करके। ठीक है, बेशक आप लोग ये पहले टेबल बना लें, फिर इस टेबल के थ्रू देखें कि हमें कौन सी वैल्यूज़ गिवन है और कौन सी नहीं गिवन। जो नहीं गिवन है उसको किस तरीके से फाइंड करना है वो इस टेबल के थ्रू आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है वो हमें ये गिवन है कि हमें ए बी गिवन है। ठीक है, ए बी हमें 30 गिवन है और ए हमें गिवन है 40। ठीक है, और हमें कहा गया कि फाइंड करें ए बीटा। अब हमें ये वाली वैल्यूज़ गिवन है, ए बी गिवन है कि ए बी हमारे पास क्या गिवन है, 30। ठीक है, और ए हमें गिवन है 40 गिवन है। ठीक है, और हमें कहा गया कि ए बीटा निकालना है, तो हमें पता है कि जब हमें दरमियान वाली वैल्यू निकालनी है, जो टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो निकालनी है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम जो है अपना ए में से ए बीटा को, जो ए बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बीटा आ जाएगा। जैसे 40 माइनस 30 10 आ गया, तो 10 हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ए बीटा की होगी। और अगर हम इधर डाल के क्रॉस चेक करें कि अच्छा जो वैल्यू निकाली है वो हमारी ठीक भी है कि नहीं। अब 30 प्लस, अब हमें ए बी 30 गिवन है और ए 40 गिवन है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 10 आई है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आई है, तो हमारे पास अब 30 प्लस 10 क्या हो गया, 40। इसका मतलब है कि ये हमारी वैल्यू जो ए की आई है वो क्या आई है, ठीक आई है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 हमें ए बीटा 30 गिवन है। ठीक है, ए बीटा हमें 30 गिवन है और अल्फ़ा बीटा हमें कितना गिवन है, 20 गिवन है। ठीक है, और हमें कहा गया कि फाइंड करें बीटा। अब हमें पता है कि ये वाले जो एरियाज़ होते हैं इनकी जो वैल्यूज़ होती है, बी बीटा और ए और अल्फ़ा, ये जब हमने ऊपर वाले टेबल से निकालनी होती है तो वो हम ऐड करके निकालते हैं। यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। जब हम ए बी और अल्फ़ा बी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए बीटा और अल्फ़ा बीटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है इसकी 30 और अल्फ़ा बीटा की हमें जो वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 20।
ठीक है, 20 गिवन है और हमें कहा गया कि हमने क्या करना है, बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 30 + 20 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, ए बीटा प्लस, इधर से हमारे पास बीटा का जो फार्मूला क्या बन गया है, बीटा इक्वल टू ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब बीटा हमारे पास क्या आ गया है, 50 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चन नंबर 27 में ये कहा गया है कि बी की वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है, और हमने यानी हमें बी की वैल्यू 50 गिवन है। ठीक है, और इधर से ए बी की वैल्यू 30 गिवन है और हमें कहा गया कि फाइंड करें अल्फ़ा बी। ठीक है, तो इधर से जब हम दरमियान वाली वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी में से अपनी इस वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी बी माइनस ए बी हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये एक और मैंने फार्मूला आप लोगों को करवाया था, जो पिछले पार्ट्स में मैंने करवाया था। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा उसको लाजमी देख लेना। अब मैंने जो दूसरा करवाया था वो मैंने ये कहा था कि अगर हमें 2x2 जो कंटीजेंसी टेबल गिवन होता है, या हमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ गिवन है और हमें कह देते हैं कि फाइंड काय स्क्वायर करें, तो हम इस फार्मूले के थ्रू अपना काय स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर तो हमें टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस कह देते हैं, या 2x3 का टेबल होता है, 3x3 का टेबल होता है, 2x2 नहीं गिवन होता, तो फिर वो हमें अपने हाइपोथेसिस के 6 स्टेप्स यूज़ करके हमें अपना काय स्क्वायर निकालना होता है। लेकिन अब इधर हमें ए भी गिवन है, हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो नहीं गिवन, हमें ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है, और हमें कह दिया कि फाइंड काय स्क्वायर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमने इस फार्मूले को यूज़ करके अपना काय स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, जो कि काय स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस डी, सी प्लस डी और ए प्लस सी। ठीक है, अब इसमें हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 55 गिवन है, बी की हमारे पास 125 गिवन है, सी हमारे पास 45 है और डी हमारे पास 75 है। इन सबको ऐड करना है इंटू ए डी हम किस तरीके से निकालेंगे, ए की वैल्यू को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 55 मल्टीप्लाई बाई 75 माइनस 125 मल्टीप्लाई बाय 45, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से नीचे जो है वो ए प्लस बी और बी प्लस डी की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5625। ठीक है, 1.5625। अब इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन गिवन है उसमें भी हमें यही गिवन है कि ए बी सी डी की वैल्यूज़ गिवन है और हमें कह देते हैं फाइंड काय स्क्वायर। ये अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो वो टेस्टिंग वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस हमें कह दें, वो क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे इस चैप्टर से जो रिलेटेड जो है यही क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो है वो 30 क्वेश्चन में ये कहा गया ए गिवन है, बी गिवन है, सी और डी गिवन है और फाइंड काय स्क्वायर कहा गया है। तो अब हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो नहीं, एफ नॉट एफ ई तो नहीं गिवन। अगर तो हमें एफ नॉट गिवन होता है, एफ नॉट की वैल्यूज़ गिवन होती तो हम जो है अपने वो समीशन एफ नॉट माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ई वाला जो फार्मूला है उस फार्मूले के थ्रू जो है हम अपना काय स्क्वायर निकालते हैं। लेकिन अभी हमें ए बी सी डी की वैल्यू गिवन है तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया गया है, और जो कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए डी माइनस बी सी। अब इसमें भी हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है, 9 है, बी 42 है, सी 17 है, डी हमारे पास क्या है 28 है। तो इन वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इस फार्मूले में और फिर हमारे पास काय स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4.91 आ जाएगा। ठीक है, 4.91। अब जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास ये गिवन है कि ए हमारे पास 20 है, बी हमारे पास 13/50 है और ए बी हमारे पास 1/50 है और एन इक्वल टू हमारे पास 250 है। और पूछा गया कि वेदर ए एंड बी आर नेगेटिव एसोसिएशन हमसे पूछा। अब हमने जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास हमारे जो दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी वो हमारे पास नेगेटिव कब होंगे, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट टर्म जो है वो लेस देन होगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। जब ये कंडीशन हमारे पास जो है ये वाली कंडीशन ए बी लेस देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, जब ये सेटिस्फाइड कर जाएगी तो इसका मतलब है कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव एसोसिएशन है। ठीक है, अब इन्होंने हमें ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, ए भी दे दिया और एन भी दे दिया गया और हमसे पूछा गया कि बताएंगे जो दो एट्रीब्यूट्स हैं ये नेगेटिव एसोसिएशन है, तो आपने जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट टर्म को ये यानी ए बी को कंपेयर करना है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन से। ठीक है, इस वाली वैल्यू से पहले आपने ये वैल्यू निकाल लेनी है जो कि हमारे पास क्या आई है 0.0208 आया और ए भी हमारे पास क्या है 0.02।
अब ये 0.02 है और ये 0.0208 है, या 20 कर लें, ठीक है, 20 है। तो आपने जो है इस वैल्यू को ए बी को उस वाली ए बी डिवाइड बाई एन से कंपेयर करना है, ठीक है, इससे कंपेयर करना है। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी तो आपने कह देना है कि यस ए एंड बी आर नेगेटिव एसोसिएशन, जो कि हमारे पास क्या है 0.02 लेस देन 0.020। तो यस 0.02 जो है वो छोटा है 0.020 से, तो हमने कह दिया कि सो ए एंड बी आर नेगेटिव एसोसिएशन। अब इसी तरीके से हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए गिवन है, बी गिवन है, ए बी गिवन है और एन हमें गिवन है, और हमें कहा गया कि शो करें ए और बी आर इंडिपेंडेंट। और मैंने इंडिपेंडेंट का क्या कहा था कि ए और बी इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट टर्म जो है वो इक्वल हो जाएगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। कि मैंने पिछली वीडियो में जो है ये सारा आप लोगों को पहले से बताया हुआ है कि पॉजिटिव कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा, डिपेंडेंट कब होगा, डिसएसोसिएशन कब होगी, या नेगेटिव कब होगा, वो सारा मैंने उस वीडियो में जो है आप लोगों को बताया हुआ। तो अब हमें पता है कि इंडिपेंडेंट कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी तो हम कहेंगे कि यस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो हमने जब हमें ए बी क्या गिवन है 256, और ये जो ए इंटू बी डिवाइड बाई एन ये वाली टर्म हमने खुद निकालनी है, जो कि हमारे पास क्या आई है 304 मल्टीप्लाई बाई 1024 डिवाइड बाई 1216, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आई है 256 आई है। तो हमने कह दिया यस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, के ए और बी जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। फिर इसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि बताएं ए और बी पॉजिटिव एसोसिएशन है। तो पॉजिटिव एसोसिएशन कब होंगे, जब ए बी उनका क्रॉस प्रोडक्ट टर्म जो है वो ग्रेटर हो जाएगा ए इंटू बी डिवाइड बाई एन से, ठीक है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी तो हमारे जो ए बी हैं वो पॉजिटिव एसोसिएशन हो जाएंगे, जो कि ए बी हमें 5300 गिवन है, और हमें जो है 34,000 मल्टीप्लाई बाई 6000 डिवाइड बाई 7 से हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 5300 जो है वो ग्रेटर देन है 2914.29 से। तो हमने कह दिया कि यस ए एंड बी आर पॉजिटिव एसोसिएशन। अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 34 क्वेश्चन, वो हमें ये गिवन है कि एन हमें गिवन है, ए बी हमें गिवन है और बी गिवन है, अल्फ़ा गिवन है। कहा गया कि फाइंड अदर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 2x2 कंटीजेंसी टेबल, यानी हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है और हमें कहा गया कि जो बाकी टेबल है, यानी पूरा टेबल आप कंप्लीट करें 2x2 का, ठीक है। जो कि ये टेबल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये किस तरीके से बनता है, और अभी हमने जो ऊपर के शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं वो भी इस टेबल से किया, लेकिन उसमें हमें या अगर तो ए और एन गिवन है तो हमसे अल्फ़ा पूछा गया था, या बी और बीटा गिवन है तो हमसे एन पूछा गया था। लेकिन इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं और हमसे बाकी वैल्यूज़ कहा गया है कि बाकी टेबल जो है वो कंप्लीट करें। जो कि हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमें क्या गिवन है 100, ठीक है, हमें 100 की वैल्यू गिवन है। बी हमें गिवन है 60, इधर हमें पता है कि बी का सम होता है, और ए बीटा हमें गिवन है 30, और अल्फ़ा हमें गिवन है 70। अब हमें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमने खुद निकालनी है। अब सबसे पहले अगर हमें अल्फ़ा गिवन है और ए और बीटा गिवन है तो हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे अल्फ़ा बी वाली, जो कि हमारे पास किस तरीके से आएगी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा जब हम करेंगे, यानी 70 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40, और जब हम इसका क्रॉस चेक करें 40 + 30 इक्वल टू 70, इसका मतलब है ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यूज़ निकल आई हैं और ये ठीक भी निकली हैं। अब हमें पता है कि इसका सम जो है वो 100 गिवन है, और हमें पता है ए प्लस अल्फ़ा और बी प्लस बीटा इन दोनों के ग्रैंड सम जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। यानी अगर बी और बीटा का सम 100 है तो ए और अल्फ़ा का सम भी 100 होगा। तो हमें ये 100 गिवन है तो हमें पता है कि 60 में हम क्या ऐड करेंगे, जो 100 आएगा, यानी n माइनस बी करेंगे तो हमारे पास 100 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, यानी हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई है। इसी तरीके से हम जब n माइनस अल्फ़ा करेंगे, यानी 100 माइनस 70 करेंगे तो हमारे पास a क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी हमें a की वैल्यू भी अब पता लग गई है, ठीक है, a की वैल्यू भी पता लग गया। अब हमें पता है कि ये जो है हमारे पास 60 है और ये 40 है, ठीक है, और ये 40 है और ये 30 है। अब हम जो है हमें इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी इन दोनों को सम करेंगे तभी हमारे पास 60 आया होगा ना। तो हम 60 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, तो यानी हमें 20 हमारा क्या है ए बी की वैल्यू गिवन है। 60 में से अपना
40 को हम माइनस करेंगे, यानी b माइनस अल्फ़ा b करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। इसी तरीके से हम बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा करेंगे तो हमारे पास जो है ए बीटा आ जाएगा, जो कि 40 माइनस 30 हमारे पास क्या है, क्या गिवन है, 10 गिवन है। जो बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है वो जो है हम फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।